Dear students, how are you all? I hope I expect कि आप लोगों ने ये सब अच्छे से पढ़ के कंप्लीट किया होगा, लर्न किया होगा और अब कोई कंफ्यूजन नहीं है. Yes, you are very clear about the epithelial tissues. The second type of tissues that we are going to study today is the connective tissue. Connective नाम ही बताता है, कनेक्ट करता है चीजों को. कनेक्ट, कनेक्टिव मतलब ऐसा जो चीजों को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, है ना. तो किसको किसको कनेक्ट करता होगा? फॉर एग्जाम्पल स्किन को मसल से कनेक्ट करता होगा. यार स्किन और मसल के बीच में कोई कनेक्शन चाहिए ना. ऐसे सी देयर इज अ लेयर ऑफ स्किन, ये स्किन का लेयर है, इसके नीचे यहाँ पे मसल्स है, दीज आर मसल्स. लेट्स से मसल्स आर ऑल्सो टिश्यूज ओनली, लेकिन ये दो टिश्यू को एक के ऊपर एक रखा है, तो कोई तो होना चाहिए जो इनको चिपका के ऐसे पकड़ के रखेगा यहाँ पे बीच में, हाँ कि नहीं. यस. फिर इसके नीचे ऑर्गन है, हमारा बॉडी का ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया. करेक्ट. इसके बीच में एयर गैप है, यस और नो. तो ये ऑर्गन हिलेगा, मूव करेगा यहाँ से वहां, तो इसके बीच में भी हमको कुछ तो भर के रखना पड़ेगा ताकि ये ऑर्गन हिले नहीं, हाँ कि नहीं. यस. सो दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज जो बॉडी के दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. यस. जैसे अमेजोन से तुमने एक पार्सल मंगवाया, कहीं से भी ऑनलाइन पार्सल मंगवाया, अमेजोन ने इतना बड़ा बॉक्स भेज दिया, ठीक है, और तुम्हारा आर्टिकल जो है वो छोटा सा है, इतना छोटा सा आर्टिकल है लेट्स से अंदर इसके. करेक्ट. तो क्या करते हैं वो, यहाँ पे एक बबल रैप डाल के भेजते हैं ना, ऐसा बबल्स का एक कैरी बैग का ऐसे बबल्स डाल के भेजते हैं. क्यों ऐसे, क्यों? ताकि ये हिले नहीं, ये ब्रेक ना हो. यस और नो, इट डज नॉट शेक. तो इसलिए यहाँ पे ऐसे भर के रखना पड़ता है कुछ तो. क्लियर है? दैट इज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. देखो थोड़ा देखते हैं इस पे से और समझ में आएगा. डोंट लुक एट दिस डायग्राम, ये इतना जरूरी नहीं है. ठीक है. क्या काम है ओवरऑल, जनरल काम क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? सी, इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी. बच्चों याद रखने का तरीका इसीलिए बता रहा हूं. ये बॉक्स है, बॉक्स में तुमने एक पार्सल मंगाया, कांच की कोई चीज है, ग्लास की. यस. बॉटल है, लेट्स से ग्लास बॉटल है इसमें. करेक्ट. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस इज लाइक आवर बॉडी का ऑर्गन, ये हमारे बॉडी का ऑर्गन है. ठीक है. इसके बाजू में इतनी सारी एम्प्टी स्पेस है. अब तुम चलोगे, जंप करोगे, भागोगे, खेलोगे, कूदोगे, यस, तो ये बॉटल इधर उधर मूव करेगी, ऑर्गन यहां वहां हिलेगा, हिलेगा डुलेगा. यस. जस्ट सो दैट वो हिले डुले नहीं, हमको इसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा ना कुछ तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बबल रैप लगा के वो भेजते हैं हमको. आई एम श्योर ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हाँ कि नहीं. सो बबल रैप का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी. आई बात समझ, है ना. तो ऐसे याद रखना है इसको. सी, द सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. देखो अगेन, ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हमारा पार्सल है जो हमने ऑर्डर किया है. ये जो बबल रैप है ये लूजली स्पेस्ड होता है, यहाँ पे एक, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे बड़ा बड़ा कैरी बैग्स होता है. यस और नो. मिल्क बैग कैसे होता है, दूध का पैकेट होता है ना, वैसे ऐसा ऐसे ऐसे शेप का कैरी बैग्स होता है. यस और नो. बलून, बलून की तरह फुलाया हुआ. यस. ऐसे ठूस ठूस के नहीं भरा हुआ है. प्लीज इमेजिन गाइज, आई एम श्योर तुम लोगों ने देखा है, अभी मैं दिखा नहीं सकता. सी यार, देख ही लो यहाँ पे, है ना, गूगल पे ओपन किया मैंने, ऐसा होता है ना बबल रैप. यस और नो. अमेजोन से जो पार्सल आता है ऐसा होता है. करेक्ट. एक और इमेज देखते हैं अच्छा सा जिसमें आर्टिकल भी होगा. लुक एट दिस वन. ये देखो, ये तुम्हारा पार्सल है यहाँ पे, और इसके आजू बाजू देखो ऐसा कैरी बैग्स रखा हुआ है. यस और नो. वो कैरी बैग्स बच्चों ठूस ठूस के नहीं डालते, थोड़ा लूजली स्पेस्ड होता है. यस और नो. थोड़ा जगह होती है उसमें, थोड़ा लूज होता है. यस. ताकि आराम से सारी चीजें बैठ पाए. फिर भी उसमें गैप होती है, थोड़ी 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 गैप रहेगी. ऐसा नहीं है कि बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है.
सो दे आर लूजली स्पेस्ड। तो एग्जैक्टली इस तरह से याद रखो उसको। देखो हमारा पॉइंट भी वैसा ही है, द सेल्स आर लूजली पैक्ड, मतलब जो एक ऐसा बलून है दैट इज काइंड ऑफ वन सेल, उसके बाजू में एक बलून दूसरा, उसके बाजू में तीसरा, करेक्ट। तो लूजली पैक्ड है ऐसे, उसके बीच में काफी जगह रहती है, ठीक है। एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसे, सी मैट्रिक्स का ट्रू मीनिंग इज दिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, मतलब ऐसा अरेंजमेंट इज मैट्रिक्स। तो ऐसा ही होता है यार, देखो ऐसा बबल रैप, फिर इधर से ऐसे जाता है, फिर इधर से ऐसे जाता है ना। देख लो एक बार फिर से, एक एग्जांपल देखते हैं। लुक एट दिस, कौन सा देखे कौन सा देखे कौन सा देखे, ये देखो, फाइन, जस्ट हैव अ लुक। ये ऐसा रखा है, फिर फोल्ड करके इसके नीचे रखा है, फिर फोल्ड करके इसके नीचे रखा हुआ है, एक के नीचे एक के नीचे एक फोल्ड करके रखा है, यस और नो, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो ये सारे सेल्स भी एक के नीचे एक के नीचे एक मैट्रिक्स बना करके रखे होते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स अरेंजमेंट। लुक एट दिस इमेज ऑल्सो, सी पहले ऊपर 4-5 रैप्स है, फिर उसके नीचे फोल्ड करके, फिर उसके नीचे फोल्ड करके, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स अरेंजमेंट। यस, तो वो जो सारे सेल्स हैं हमारे बच्चों, वो भी ऐसे ही होते हैं, ये फिर इसके नीचे और, फिर इसके नीचे और, ये हो गया मैट्रिक्स अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। फाइन, द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। अब ये इंपॉर्टेंट है, जेली लाइक मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। यार ये बैग्स भी ऐसे जेली लाइक होती है ना, ऐसे उसको प्रेस कर सकते हो, मजा आता है उसके साथ खेलने में, यस और नो। सो इट इज जेली लाइक, फ्लूइड, अच्छा ठीक है फ्लूइड नहीं है, अब ये इतना तो याद रख लोगे यार तुम लोग, आई एम श्योर। इट कैन बी डेंस और रिजिड, मतलब बहुत पैक किया हुआ भी हो सकता है, या थोड़ा सा डेंस मतलब बहुत ठूस ठूस के भरा है, ऐसा भी हो सकता है। यस, कोई चीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना होता है ना, तो बहुत ऐसा ठूस ठूस के भरा हुआ भी रहता है। वो छोटा छोटा बबल रैप होता है ना, छोटा छोटा, जिसको फिंगर से फोड़ने में मजा आता है, टक 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 टक, सारा दिन खेलते रहो, दैट विल बी डेंस, वो काफी डेंस होता है। तो वैसा भी हो सकता है बबल रैप, या ऐसा भी हो सकता है जो इमेज हमने देखी है। ओके, सी गाइस, दिस बबल रैप, ये वाला बबल रैप, यस, ये वाला है ना, इसको फोड़ने में मजा आता है, यस और नो। देखो यहाँ पे अच्छे से मैट्रिक्स की तरह है, सी मैट्रिक्स वंस अगेन रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया हुआ रहता है, रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया होता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। यस, दे आर लूजली पैक्ड, या तो लूज हो सकता है या बहुत पास पास में डेंस। देखो इसके बीच में बहुत गैप है, लेकिन बहुत पास पास में है, सो इट कैन बी डेंस और रिजिड और लूजली पैक्ड। अगर ऐसे बहुत पास पास में बहुत सारा मैट्रिक्स रख दो तो फिर काफी डेंस पैक्ड हो जाएगा वो, है ना। लुक एट दिस वन, ये देखो, ये पूरा रोल करके अगर मैं ऐसे रख दूं तो इसको प्रेस नहीं कर पाओगे, रिजिड हो जाएगा वो थोड़ा, क्लियर है। सो इस तरह का बच्चों अरेंजमेंट होता है, याद रखने में बहुत आसानी होगी मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे। एंड दैट इज हाउ यू शुड स्टडी दीज फुल थियरी रट्टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस, in concordance means in according to, with the function of the particular connective tissue. yes, मतलब जेली लाइक होगा या फ्लूइड होगा या डेंस होगा या रिजिड होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस टिश्यू का फंक्शन क्या है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर, ठीक है। तो इसका फंक्शन अलग, इसका फंक्शन अलग। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू गाइस, पूरे बॉडी में कनेक्टेड रहता है, पूरे बॉडी में रहता है फैला हुआ, सो दैट इज अ फ्लूइड, हाँ कि नहीं। यस, कार्टिलेज, कार्टिलेज इज ऑल्सो अ जेली लाइक फ्लूइड। बोन, कॉम्पैक्ट बोन, बोन कैसा है, बहुत डेंस और रिजिड है, तो उसका जो फंक्शन है ना उसके हिसाब से उसका नेचर चेंज होगा। नेचर मतलब वेदर इट इज गोइंग टू बी जेली लाइक, फ्लूइड और डेंस और रिजिड। तो ये मैंने क्या किया ना, यहाँ पर सारे जनरल पॉइंट्स दे दिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। यस,
कि भाई इसका मेन काम है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करना, नंबर 1। यस, लूजली स्पेस्ड होते हैं, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में होते हैं सारे। अब उनका नेचर ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उनका फंक्शन क्या है, राइट। तो अभी हम जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे मेजरली, कि उसका फंक्शन क्या है और उसका नेचर क्या है। बाकी तो काम तो यही करने वाला है, राइट। तो दो मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकता है, एक फंक्शन तो फिक्स है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। फाइन, so let's begin then. The first type of tissue is areolar. Areolar, A-R-E-O-L-A-R, areolar। ओरियो रहता है ना, ओरियो बिस्किट, O-R-E-O, ओरियो, वैसा एरियो, एरियोलर, ओरियो के जैसा एरियो, एरियोलर टिश्यू। कहां होता है, काम क्या है उसका, देखो। It is filled, it fills the space inside the organs and supports the internal organs. It helps in repair of tissues. It is found between the skin and muscles. देखो कहां कहां मिलता है। अभी एक ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस रहेगी। सी ऑर्गन के अंदर भी काफी सारी चीजें भरी हुई रहती है, करेक्ट। तो उसके अंदर का जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स, उसको फिल करता है। मतलब इट इज लाइक दिस गाइस, ये बॉक्स है हमारा, ठीक है, ये हमारा ऑर्गन, ठीक है। अब ये ऑर्गन के बीच में भी तो कुछ एम्प्टी स्पेस रहेगा, मे बी करेक्ट, उसको फिल करेगा ये। मतलब ऑर्गन के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन, जैसे सेल होता है ना, सेल के अंदर कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, यस, और इनके बीच में का जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है, यस, ताकि जिसमें ये लोग फ्लोट करते हैं। तो वैसे ऑर्गन के अंदर जो खाली पीली जगह रहेगी, खाली स्पेस, उसको फिल करता है। एंड इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, यस, एंड नर्व्स। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स जिसमें से ब्लड जाता है, एंड इन द बोन मैरो। आई होप बोन मैरो पता है सबको क्या होता है, यस। एंड इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो कहां पे मिलता है ये टिश्यू, दिखाता हूं। लुक एट दिस, ए लूजली कनेक्टिव टिश्यू अंडर द स्किन, लूजली कनेक्टिव टिश्यू। वो जो एरियोलर है ना, इस इमेज में उन्होंने उसका नाम दिया है लूजली कनेक्टिव टिश्यू, ओके। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ना थोड़ा ध्यान से देखो, ओके, इसको थोड़ा जूम किया, ठीक है, अच्छे से समझो कि कहां पे ये मिलता है। सी, दिस इज द अपर लेयर ऑफ स्किन, ये स्किन है तुम्हारा, ये, यस। सो जो स्किन है, और देखो ये है मसल्स, सी दीज आर मसल्स, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। ये है स्किन सबसे ऊपर का, ये है मसल्स। ये जो राउंड राउंड है बच्चों, ये फैट्स है, फैट कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, फाइन। लेकिन ये जो लेयर है, ये यहां पर ये थिन लेयर दिख रहा है ना, सी दिस लेयर इज नथिंग बट योर एरियोलर टिश्यू। कहां होता है, समझ में आया। देखो ये टॉप मोस्ट स्किन का लेयर यहां पर, यस, और ये मसल्स, तो मसल्स और स्किन के बीच में होता है ये। सी दिस इज द एरियोलर टिश्यू, दिस इज द एरियोलर टिश्यू पूरा। एंड इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू। मतलब देखो अगर तुमको कुछ लग गया, यस, तो ये ऊपर का स्किन थोड़ा निकल जाएगा, करेक्ट, तो उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करेगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ गया कहां होता है, यस। सो इट इज बेसिकली बिटवीन द स्किन, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एंड द मसल्स, इनके बीच में होता है। डन, यस।
और ऑर्गन्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे भी इट इज फॉर्म. ठीक है. सेकेंड, एडिपोज. एडिपोज, ठीक है. दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यूज विच आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स. फैट है बेसिकली, जो बॉडी में फैट होता है वो फैट स्टोर करने वाला टिश्यूज है. These tissues are found below the skin and between the internal organs. Due to storage of fat, it acts as an insulator. Yes. अब मैंने तो अभी अभी दिखाया कहाँ होता है. Once again देख लो फिगर में थोड़ा. See this adipose tissue. फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं इसको, फैट ग्लोब्यूल्स. क्या काम है उनका? फैट स्टोर करके रखता है. वेयर इज इट फाउंड? बिटवीन द स्किन. देखो ये है स्किन, यस और नो. अब ये हैंड का स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पर हैंड में तो कोई ऑर्गन नहीं है यार, हाँ कि नहीं? हैंड में कोई ऑर्गन नहीं है, तो मसल्स और स्किन के बीच में है. सी दिस फैट ग्लोब्यूल्स. ओके. जैसे अगर तुम चेस्ट पे कंसिडर करो, लुक एट द चेस्ट ऑफ दिस गाय, यहां पे, तो यहां सबसे ऊपर क्या रहेगा? यस, सबसे ऊपर रहेगा तुम्हारा एरियोलर, और एरियोलर के नीचे पीछे हार्ट रहेगा. यहां पे अंदर हार्ट है ना, चेस्ट में अंदर हार्ट है. यस, तो हार्ट और स्किन के बीच में ये फैट ग्लोब्यूल्स रहेंगे. समझ में आया? सो इट इज फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द स्किन. स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में है. काम क्या है उसका? फैट को स्टोर करके रखना. यस. लेकिन अगर तुम हैंड का ड्राइंग देखोगे ना, तो हैंड में दिस इज योर इंटरनल ऑर्गन. ये हाथ के अंदर, अंदर का मटेरियल है ना ये हाथ के. यस. तो स्किन और अंदर का जो मटेरियल है उसके बीच में ये पाया जाता है. ओके है? दिखने में कैसा है? सो स्ट्रक्चर देखा हमने उसका. ये ऐसे फैट के राउंड 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 ग्लोब्यूल्स होते हैं. ओके. सो अगेन जस्ट 3 पॉइंट्स, और ये 3 पॉइंट्स याद रखना है अच्छे से. ओके. यस. लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन मतलब गाइस बोन्स, बॉडी में बोन्स होते हैं ना, तो बोन इज नथिंग बट अ कनेक्टिव टिश्यू. पूरे बॉडी में पूरे स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके रखता है. यस और नो? सी इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मतलब क्या? ढांचा. ढांचा होता है ना जो बॉडी को शेप देगा, स्ट्रक्चर देगा. यस. ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इनफैक्ट पूरे बॉडी का सपोर्ट स्ट्रक्चर ही बोन्स है. बोन्स नहीं होता तो हमारा बॉडी ऐसे गिर जाता नीचे, है ना. It is strong and non-flexible tissue. Of course, bones are very strong and non-flexible. Bone को stretch कर सकते हैं क्या? नहीं. Yes. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. Matrix तो मतलब अब समझ गया तुमको. तो phosphorus और calcium के compounds से बना हुआ ऐसा rigid और hard और non-flexible structure है. ये जो इसके सेल्स है ये बने हुए हैं फॉस्फोरस और कैल्शियम से. यस. तो जैसे बोलते हैं ना कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में, इफ इट इज द बॉडी इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम, देन ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बोन्स स्टार्ट हैपनिंग इन योर बॉडी. करेक्ट. टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज लिगामेंट. लिगामेंट इज एक्चुअली, अगर तुम्हारे बुक में देखोगे तो एक टाइप का टिश्यू है. यस. लेकिन मैंने उसको टाइप्स में नहीं डाला, मैंने उसको बोन्स में ही लिख दिया. यस. लिगामेंट. व्हाट इज अ लिगामेंट? सुना रहेगा, कोई बच्चे बोलते हैं लिगामेंट फट गया, लिगामेंट टेयर हो गया. यस. हेयरलाइन काइंड ऑफ अ फ्रैक्चर, लिगामेंट 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 सुना तो रहेगा, आई एम श्योर. यस. So ligament is nothing but a tissue which connects 2 or more bones. Very important. 2 bones can be connected to each other. ये है एक बोन और इसके ऊपर से दूसरा बोन चालू होता है. जॉइंट्स पे जनरली मिलेगा. जॉइंट्स कहाँ मिलेगा? ये जॉइंट्स पे. Ligament is a tissue which connects 2 bones like this. Yeah. See guys,
आई गिव यू एन एग्जांपल प्रॉपरली. ये है तुम्हारा हैंड और यहां से तुम्हारा आर्म चालू होता है, आर्म, ये फिंगर्स. ओके, करेक्ट. देखो ना, यहां पे है एक बोन ऐसा और यहां से दूसरा बोन चालू होता है. देयर आर टू डिफरेंट बोन्स एंड बोन तो फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल है. लेकिन एल्बो के ऊपर से वी कैन मूव आवर हैंड, हाथ को मूव कर सकते हैं ना हम, क्योंकि यहां पे एक टिश्यू से दोनों को कनेक्ट किया जाता है. ऐसे टिश्यू से कनेक्टेड है, टिश्यू वेरी स्ट्रॉन्ग इट इज एक्चुअली. एंड देन सी दिस टिश्यू इज तो फ्लेक्सिबल, हाँ कि नहीं, ये टिश्यू तो फ्लेक्सिबल होता है. एंड नाउ यू कैन मूव योर एल्बो, एल्बो को हम अच्छे से मूव कर सकते हैं. आई बात समझ, है ना. इट इज लाइक डोर, ये दरवाजा है और दरवाजे के यहाँ हिंजेस होते हैं ना, हिंजेस. हिंजेस क्या काम है, हिंजेस का डोर को रोटेट करना. तो वैसे ही ये जो लिगामेंट्स है इनका काम है तुम्हारे हैंड को, लेग्स को रोटेट करना. इट इज अ टिश्यू विच कनेक्ट, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट. सी द टिश्यू इज वेरी इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग भी होता है और इलास्टिक भी होता है, मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है. लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, छोटा सा होता है. इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स. ओके, लेट मी जस्ट चेक. ओके गाइस, जस्ट हैव अ लुक हियर. या आई कुडंट पुट दिस इमेजेस इन द नोट्स. ठीक है, तो यहां ध्यान दे दो. ये तुम्हारा नी है. सी लिगामेंट्स ऑफ द नी, नी का लिगामेंट्स. लुक एट दिस बिग इमेज, बाकी सब छोड़ दो, यहां ध्यान दो. ठीक है, देखो ये है एक ऊपर वाला बोन, दिस इज अ बोन, एंड ये है एक नीचे का बोन. यस, सी दीज टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट्स. ये है लिगामेंट, ये है लिगामेंट. यस, लिगामेंट्स. तो बहुत सारे लिगामेंट्स लगते हैं दो बोन को कनेक्ट करने के लिए. सिर्फ एक लिगामेंट से काम नहीं चलता. देयर आर मल्टीपल लिगामेंट्स विच आर यूज्ड, है ना. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर इमेज. इस इमेज को देखो. सी ये है एक बोन. सी अगेन इट इज नी, नी का बोन है. ये दूसरा बोन. फाइन. See, they are connected by so many ligaments like this. Ligaments are nothing but tissues. So it is a tissue which connects two or more bones, right? तो अगर हमारे इस डायग्राम में हमको लिगामेंट ड्रॉ करना है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये देखो, ये दो बोन्स को कनेक्ट करता हुआ टिश्यू ऐसे. क्लियर है? यस. नेक्स्ट, उसके बाद होता है गाइस टेंडन्स. Tendon, Tendons. Another type of connective tissue is tendons. Yes, it is a tissue, fibrous tissue, which connects bones to muscles. Bones को muscle से connect करता है. देखो बच्चों, यार ये बोन है हमारे बॉडी का. इसके ऊपर मसल्स रहेंगे ना, यहाँ पर बोन के ऊपर देयर विल बी लॉट ऑफ मसल्स, हाँ कि नहीं. यस, तो ये मसल्स को बोन से चिपका के रखता है. दैट इज कॉल्ड एज टेंडन्स. अ टिश्यू विच इज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज टेंडन्स. इट इज फाइब्रस एंड कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स. बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है. दे आर विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. ताकत बहुत होती है उसमें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है. ओके, अगर ये टेंडेंस खराब हो जाते हैं ना बच्चों, यस, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर वगैरह रहेंगे तो उनसे पूछना ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, ये बोन है. यस, आई विल ड्रॉ द टेंडेंस विद मसल्स. ये देख, ये है मसल्स. बोन, दिस इज आवर बोन, और ये है मसल्स. मसल्स और टेंडेंस के बीच में, यस, इनको जोड़ के रखने वाला इज कॉल्ड एज, मतलब फेविकॉल. फेविकॉल है बेसिकली बोन और मसल्स के बीच का फेविकॉल. करेक्ट. और अगर ये फेविकॉल निकल जाता है, मतलब अगर ये टेंडेंस खराब हो गया, तो एक डिसीज या एक प्रॉब्लम चालू होता है कॉल्ड एज टेंडिनाइटिस. टेंडिनाइटिस क्या होता है? जहां पर भी ये निकलना चालू हुआ, वियर एंड टियर ऑफ टेंडेंस, टेंडेंस का अगर वियर एंड टियर चालू हुआ,
तो टेंडिनाइटिस हो जाता है, बहुत पेन होता है यहाँ पे, एक्सट्रीम पेन, बहुत पेन होता है। क्योंकि अरे कोई तो समझो कि टीयर कर रहा है उसको। यस, क्यों होता है ये? एक्सेसिव वर्किंग से होता है। प्रॉपर काम नहीं करो, अगर ध्यान नहीं दो बॉडी का, तो होता है उससे वियर एंड टीयर ऑफ टेंडन्स, है ना। सो बेसिकली बोन वाला जो हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने 3 टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट इज द बोन इटसेल्फ, बोन टिश्यू। क्या है बोन का फंक्शन? इट इज अ फ्रेमवर्क, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है। यस, स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल, हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है मैंने सिर्फ, देखो, करेक्ट। तो ये वर्ड्स लिखना जरूरी है। सेकेंड हमने देखा लिगामेंट। क्या काम है? 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। यस, इट इज वेरी इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड वेरी लिटिल मैट्रिक्स। खत्म, समझा? तो की पॉइंट्स अंडरलाइन किए। एंड देन यू हैव टेंडन्स। व्हाट इज टेंडन्स? टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स। बोन्स और मसल्स के बीच का फेविकॉल है। दे आर विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया। क्लियर है? या सो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे तो पढ़ाई करने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू अगेन, कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज, CARTILAGE। कहां होता है, क्या काम है, सब बताऊंगा। वाइडली स्पेस्ड सेल्स, सॉलिड मैट्रिक्स, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन और शुगर से बना होता है। यस, कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स। वेयर इज इट प्रेजेंट? इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, लेरेक्स, हर जगह होता है। लेरेक्स इज नथिंग बट योर साउंड बॉक्स। बच्चों, साउंड बॉक्स होता है ना, साउंड बॉक्स तो सुना रहेगा ना, गले में होता है, इन योर नेक, थ्रोट में, दैट इज लैरिक्स। यस, इन शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट में बताया लैरिक्स क्या होता है, अगले साल डिटेल में पढ़ेंगे। सो नोज, ईयर, ट्रैकिया, एक्चुअली एवरीवेयर एट द जॉइंट्स, जहां भी जॉइंट्स है बॉडी में, एल्बो, नीज, शोल्डर्स, हिप्स, जॉइंट जहां जहां से बेंड होता है बॉडी, वहां पर होता है ये। क्या काम है इसका? देखो एक बार अच्छे से, स्मूदन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो तो कहां होता है, बताता हूं। 2 बोन्स के बीच में होता है, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन स्मूदन्स द बोन सरफेसेस। ये देखो, ये पहला बोन, ये दूसरा बोन, इसके बीच में यहां पे एक लिक्विड है, काइंड ऑफ, यहां होता है। क्यों होता है? इट एक्ट्स एज ऑयल। ऑयल का काम क्या है? स्मूथ बनाना चीजों को, है ना। देखो हम साइकिल में ऑयलिंग करते हैं, क्यों? स्मूथ होता है ना, उससे फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कम होगा तो बॉडी पार्ट्स अच्छे से चलेंगे, नहीं तो घिस जाएंगे, वियर एंड टियर हो जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, सो टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ बोन्स, दिस टिश्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, काइंड ऑफ अ लिक्विड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स लिखा है वहां। यस, काइंड ऑफ अ लिक्विड, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। अगर ये लिक्विड यहां से निकल गया पूरा बाहर, ये लिक्विड अगर बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या खत्म हो गया, यस, तो क्या होगा? ये जो 2 बोन्स है, बोन नंबर 1 एंड बोन नंबर 2, ये आपस में फ्रिक्शन कॉज करेंगे, फ्रिक्शन। यस, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी वियर एंड टियर, वियर एंड, प्लीज लिखो, वियर एंड टियर ऑफ बोन्स, and then it will start to pain, है ना। घिस जाएंगे बोन्स आपस में, घिस के, फ्रिक्शन होगा, घिस जाएगा, फिर बहुत दर्द होता है। तो बेसिकली अर्थराइटिस वगैरह वगैरह जो डिसीजेस है उसमें भी ये थोड़ा बहुत होता है। क्लियर है? सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स। क्यों? टू स्मूदन द जॉइंट्स, जॉइंट्स को स्मूथ बनाने के लिए जॉइंट्स के बीच में होता है। क्लियर है? राइट, सो दैट फ्रिक्शन कम से कम हो और फिर हमको तकलीफ ना हो। ओके,
और यहाँ पे ये बुक में लिखा है इसलिए लिखा, नोज, ईयर, ट्रैकिया, दिस। व्हाट इज ट्रैकिया? विंड पाइप। प्लीज लिख दो, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब क्या? जहां से अब तुम ब्रीथ करते हो, ब्रीथ करके एक पाइप से लंग्स में जाएगी एयर, दिस पाइप इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। ओके, सो वहां होता है, जहां जहां फ्रिक्शन होगा बॉडी में वहां ये रहता है। और काम क्या है? वंस अगेन, टू स्मूदन द बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स, कार्टिलेज नाम है उसका। डन। एंड द लास्ट टाइप इज ब्लड। बच्चों, ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है, सो ब्लड इज ऑलमोस्ट 80% प्लाज्मा। ठीक है, उसके अंदर होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, यस, WBC होता है। एंड दिस प्लाज्मा इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। द प्लाज्मा कंटेन्स RBC, WBC, प्लेटलेट्स। बच्चों, ये तीनों टाइप के सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्स ओनली। ठीक है, एंड द प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड hormones. Hormones are nothing but certain chemicals. Okay, blood flows and transports gases, digested food, hormones and waste material to different parts of the body. ये blood का function, मतलब blood जो tissue है उसका काम क्या है? To flow and transport gases like oxygen and carbon dioxide to different parts of the body, digested food, hormones, yes, and waste material to different parts of the body. ये है ब्लड का काम। ये तो आई गेस हम सबको पता भी है, राइट? सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स है ये सारे। अब इसके बाद मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स अगेन, है ना? थोड़ा लंबा है, बड़े बड़े रहते हैं, डायग्राम भी बनाने को आते हैं मस्कुलर टिश्यू के। एंड देन यू हैव नर्वस टिश्यू एज वेल। ओके, सो गाइज, I can take आगे also, but then I'll take it in the next class. What I want you guys to do is today prepare this thing carefully. अच्छे से, ये इमेज मैंने नोट्स में डाला नहीं है, you guys can take a screenshot of this right now. ठीक है, मैंने इसको बड़ा थोड़ा जूम किया है, take a screenshot और इसको रेफर कर सकते हो if you want. Okay, and today you guys will prepare connective tissues very thoroughly. Coming weekend you have test on tissues and cells, दोनों चैप्टर कंबाइन एक साथ, 30, 35, 40 क्वेश्चंस रहेगा उसमें। ठीक है, सो मेक श्योर कि तुम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो दोनों चैप्टर्स। ओके, टिश्यूज एंड सेल्स बोथ। सो इसलिए बोल रहा हूं, जिस दिन का उस दिन प्रिपेयर करो। टुमारो वी विल एंड द चैप्टर, देन you will have 3-4 more days to revise and everything. Ask your doubts if you have any. Okay, that's it guys, see you, take care, bye.